ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। रशिया और अमेरिका के बीच अब स्थितियां जो हैं वो तनातनी वाली होती जा रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। ये दरअसल स्थिति में बदलाव उस बयान से आया है जब ट्रंप ने कह दिया था कि पुतिन आग से खेल रहे हैं और अगर मैं नहीं होता तो स्थितियां कुछ और होती और रूस को बहुत नुकसान झेलना पड़ता। क्रेजी पुतिन भी कह दिया गया और उसके बाद ट्रंप के ऊपर भी निशाना साधा गया और ये कहा गया कि हम एक ही चीज़ जानते हैं और वो बहुत बुरी है, जो कि है थर्ड वर्ल्ड वॉर। इस बीच एक नया बयान सामने आया है। सरगेई लावरोव रूस के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है जिसमें वो ये भारत को आगाह भी कर रहे हैं कि अमेरिका के खेल में मत फंसिए, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भारत, चीन और रूस अब तीनों को साथ में आकर खड़ा होना चाहिए। तो एक नई चीज़ या नए तरीक़े से पूरी दुनिया में नया खेमा बनाने की कोशिश हो रही है, और क्या भारत इस खेमे में शामिल होने वाला है, इसी मुद्दे पर खबर आई है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और भारत की पोजीशनिंग की बात करते हैं कि भारत क्या ऐसा कर सकता है, क्योंकि रूस, चीन और भारत तीनों साथ में आकर खड़े हो जाएं और ये ब्रिक्स को लेकर भी जो नींव पड़ी थी, वो कुल मिलाकर रूस की मंशा यही है कि पश्चिम बनाम पूरब कर लिया जाए। नहीं, ये आइडिया तो काफ़ी पुराना है और उस पर काफ़ी काम भी हुआ एक बार, लेकिन साल 2020 में यानी कि 2020 में जो गलवान हुआ, गलवान के बाद ये पूरा मामला ट्रैक से उतर गया। लेकिन उससे पहले ये ट्रैक पे था और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई और उसमें ये भी हुआ कि भाई अगर रूस, चीन और इंडिया मिल के काम करते हैं तो ये काफ़ी हद तक अमेरिका का और यूरोप का काफ़ी दबदबा पूरी दुनिया में कम हो जाएगा, और जो हो भी सकता था। लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। सबसे पहला फंडामेंटल इशू ये है कि जो चीन का इंडिया के साथ डिस्प्यूट है और जो चीन की अपनी सीमा बढ़ाने की एक सनक है, वो कहीं ना कहीं सामने आती है, क्योंकि इंडिया और चीन के बीच में कहीं ना कहीं जो चाहे वो गलवान का मुद्दा हो या और अरुणाचल का भी मुद्दा चीन उठाता है, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको जो पूरे इस मामले को वापस बैक ट्रैक पे कर देते हैं। अब रशिया क्यों चाहता है? रशिया जो अपना ऑयल है सबसे ज़्यादा वो चीन को देता है, इंडिया को भी देता है, वो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे देता है। तो भविष्य में भी अगर इंडिया, रशिया और चाइना के बीच में कोई साझेदारी होती या वो बढ़ती, तो उसमें रशिया का जो सस्ता ऑयल है वो दोनों कंट्रीज़ को मिलता, और जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों डेवलपिंग कंट्री है और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बड़ी है। दोनों इमर्जिंग इकोनॉमी है, जीडीपी भी दुनिया में दोनों कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा है, चाहे वो चीन हो चाहे वो इंडिया हो। अब इसी को बैलेंस आउट करने के लिए अमेरिका ने क्वाड में इंडिया को शामिल किया है। और क्वाड भी एक एंटी चाइना ग्रुप है और ये एंटी यूएसए ग्रुप है। अब इंडिया के सामने हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं फिर एक स्ट्रेटजी का जो इंडिया अपनाता है वो बैलेंसिंग करता है। एक तरफ क्वाड है तो वो क्वाड में भी जाता है, ब्रिक्स में भी जाता है और दूसरा ब्रिक्स में भी जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो ब्रिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने जैसे ही वो दोबारा सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि ब्रिक इज डेड, है ना, कि ब्रिक खत्म हो गया है। वो डी डॉलराइजेशन की चिंता उनको सता रही थी, सब वो भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए, इसमें ये बेसिकली एक ऐसा संगठन है, ब्रिक हो या क्वाड हो, विरोधाभासों से भरे हुए हैं, वो खासतौर पर इंडिया को लेके। इंडिया ट्रेड बहुत करता है चाइना के साथ, लेकिन ट्रस्ट नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। रशिया के साथ सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे जाते हैं, लेकिन लेकिन जब टेक कंपनियों के निवेश की बात आती है तो फिर वो अमेरिका पे हमारी डिपेंडेंसी आ जाती है, और फिर अमेरिका में हमारे सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो फिर सामने आता है। तो ये बेसिकली बैलेंसिंग एक्ट है, कभी ऊपर जाएगा, कभी क्वाड ऊपर जाएगा, कभी ब्रिक ऊपर जाएगा, कभी हम रशिया के करीब जाएंगे, कभी दूर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके ऊपर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा पुनीत, वो ये है कि जनवरी 20 यानी कि 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के एज ए प्रेसिडेंट
ओथ ली, उसके बाद अमेरिका से इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिला है किसी भी मोर्चे पर जो एक एक्सपेक्टेड था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ माय फ्रेंड, बट जब वो काम करने की बात आती है तो उस तरीके से इंडिया को एज ए China+1 देखना कि चाइना को काउंटर इंडिया करेगा, उस तरह की रियायत इंडिया को नहीं मिली है। तो एक चीज़ है कि रियायत इंडिया को नहीं मिली है। भारत का हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा है पहले के मुकाबले, लेकिन क्या इस पोजीशन में है China+1 जब कहा जाता है, या रशिया प्लस चाइना प्लस इंडिया, तो वो उसमें उसकी भारत की अगर पंक्ति की बात करें तो वो तीसरी पंक्ति में आ रहा है ना। नहीं, वो तो ठीक है, आप उसे जीडीपी पे देखें तो ठीक है, लेकिन इंडिया को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है मैं आपको बताना चाहूँगा। China+1 का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव हैं जो अमेरिका से हमें मिलने चाहिए थे, वो उतनी रफ्तार नहीं है। उस इंसेंटिव का मेरा मतलब ये है कि जो सेमीकंडक्टर आपने देखा होगा सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है, उसमें सरकार इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा जिम्मेदार है, बजाय इसके कि अमेरिका ने छूट दी हो अमेरिकन कंपनीज को कि आप जा सकते हो, आप इंडिया में प्लांट लगाओ चाइना की बजाय। वो चाइना से आउट हुई, वो चाहे वियतनाम लगा ले, फिलीपींस लगा लें, या फिर इंडिया लगा लें, या थाईलैंड लगा लें, उससे अमेरिका को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि डिफेंस की जो कंपनी है उनको, वो अमेरिकन जो कंपनियां हैं वो मेक इन इंडिया में शामिल होने से उस तरह की छूट नहीं है। सेमीकंडक्टर की जो कंपनियां हैं उनको भी बहुत ज़्यादा निवेश करने की छूट नहीं है। एप्पल को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो भी आपने देखा। फिर आते हैं सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री है केमिकल की। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में, चाहे वो केमिकल दवाओं में यूज़ दवाओं का हो या चाहे कोई वो किसी भी हाँ। प्रकार का हो। तो उसके लिए भी अमेरिकन कंपनियां उस तरह से इंडिया को नहीं देख रही, क्योंकि इंसेंटिव अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही। ये जब तो अमेरिका जब ये सारी चीज़ें आती हैं हाँ, तो फिर भारत को लगता है कि क्यों ना मैं ब्रिक में बातचीत करता रहूं, वहाँ से मैं अपना क्यों एक तरह से संबंध खराब करूं। तो फिर ये वही है कि ये बैलेंसिंग रहता है, विरोधाभास भी है इसमें, सब कुछ है। नहीं, लेकिन भारत हमेशा से गुट निरपेक्षता वाली स्थिति में हमेशा से रहा है कि हम किसी गुट में नहीं हैं, और ये गुटबाजी की बात हो रही है। और इस अभी की जो मौजूदा परिस्थिति है वर्ल्ड ऑर्डर में, इसमें गुट निरपेक्षता वाली धारणा या उसके ऊपर जो काम भारत करता आया है, क्या उसकी पोजीशनिंग अभी सही है, और क्या ये भारत इसको बरकरार रख सकता है क्या? क्योंकि चाइना और रशिया के बीच में तो बहुत अच्छे संबंध हुए हैं बहुत बीते दिनों में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो पॉलिसी आई है इंडिया की, अडॉप्ट की है, वो ये है कि इंडिया विल सी ऑन इंटरेस्ट। वो चाहे हम किसी से बात करें, किसी के साथ टेबल पे बैठें, हमें अपने हित देखने हैं, चाहे रूस के साथ बैठें, चाहे अमेरिका के साथ बैठें, चाहे चीन के साथ भी बैठें। तो जो आप गुटनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो ख़त्म हो गया था काफ़ी सालों का। तो अब ऐसा कहना कि गुटनिरपेक्ष होकर आप कुछ इस दुनिया में कर पाएंगे, वो नहीं है। वो उसकी वजह ये भी एक ग्लोबलाइजेशन है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है किसी ना किसी इंडस्ट्री की। आप लड़ाई भी लड़ेंगे लेकिन ट्रेड भी आपको करनी पड़ेगी, ऐसा भी है। तो वो तो स्थिति नहीं है। लेकिन इंडिया ने जो पिछले 4-5 सालों में जो पॉलिसी है वो ये है कि भाई हम अपने हितों को देखेंगे, यानी कि अपने जहाँ हमें लगेगा कि हमें यहाँ से फ़ायदा है तो हम उन चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, चाहे वो किसी के साथ। तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि चीन और ख़ास तौर पर रूस, अगर सरगी लावरोव भारत को ये आगाह कर रहे हैं क्वाड के लिए, तो भारत उसका हिस्सा है। वो आगाह भी कर रहे हैं कि आप अमेरिका के जाल में मत फंसो, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाओ। तो हमारी तरफ आ जाओ, और भारत अगर अपने हित को देखते हुए अगर कोई ऐसा कदम सीधा कदम नहीं उठाता, तो क्या ये भारत के लिए थ्रेटनिंग है? क्योंकि रशिया भी अब बहुत पास में है, आपका दोस्त तो है ही, लेकिन चाइना और रशिया अगर मिलकर करते हैं तो ये भारत के लिए क्या नुकसानदेह हो सकता है क्या? इसका फैसला जो रूस के विदेश मंत्री ने बात कही, उनका मामला ये था कि उन्होंने ये कहा था कि
वो उलझाना चाहते हैं इंडिया को बेसिकली, मैं वही पूछ रहा है ना। वो इंडिया को उलझाना चाहते हैं ताकि वो ऐसे इमर्ज ना हो पाए। हूँ। उनके अपने तर्क हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 6 महीने क्रूशियल है। इन पिछले 4-5 महीनों में अमेरिका की तरफ से कोई इंडिया को कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं मिला। पूरी दुनिया में जो ट्रेड वॉर ये डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ी, उसका भुक्तभोगी हम भी है। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने डिसाइड करेंगे कि इंडिया और फोर्सफुली ब्रिक में जाएगा, क्वाड से पीछे कदम हटाएगा। क्योंकि अगर अगले 6 महीने ट्रंप की नीतियाँ ऐसी रही, अमेरिका फर्स्ट और मैं अपना ही देखूंगा, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो फिर हो सकता है कि हम भी देखें कि भाई हमें क्वाड से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन तो ब्रिक है, हम उसमें काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वाड को जो बाइडन की जब सरकार थी उन्होंने इसे ज़्यादा प्रमोट किया था, उन्होंने ज़्यादा उसे बढ़ाया, अभी उसकी मीटिंग्स भी ज़्यादा हुई और फिर सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना को काउंटर करने का एक स्ट्रेटजी है वो भी कि दिखाई नहीं दे रही। केवल ट्रेड वॉर की दिखाई दी कि ट्रेड वॉर हम करेंगे, लेकिन वो भी केवल अमेरिका तक सीमित है। चाइना का एक विकल्प तैयार करना वो इंडिया हो सकता है, उसके बारे में उनका कोई प्लान अभी नज़र नहीं आया। तो जो मैं बात कह रहा हूँ कि अगले 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें देखना होगा कि वो कैसे हम रिएक्ट करते हैं। एक चीज़ और है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात पहले भी हम वीडियो में करते रहे हैं और विस्तार से इस पर एक चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में जो रशिया की तरफ से ये चीज़ें आई हैं और आपने पहले बताया भी, इस बात का जिक्र भी किया है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की अगर बात होगी तो ज़्यादा ताकतवर चीन है रशिया के मुकाबले। तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करने की रशिया की ये कोशिश तो नहीं है? शॉर्ट में थोड़ा नहीं, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और जो दिखा भी है। भाई अगर यूक्रेन के साथ सीज़ फायर होती है और उसमें ज़्यादा शर्तें जो हैं रूस की मान ली जाती है, तो ये एक तरह से रूस की जीत होगी, इसमें रशिया की जीत होगी, कोई दो राय नहीं है। अमेरिकन्स या यूरोपियंस कुछ भी कहें, वेस्ट में बैठे डिप्लोमेट्स, थिंक टैंक कुछ भी कहे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सीज़ फायर होता है और उसमें जो रूस की डिमांड्स हैं वो मान ली जाती हैं, 50% भी मान ली जाती है, तो रशिया को एक सिंबॉलिकली रशिया को एक माना जाएगा कि वो एक पावर है। अब हम दूसरी पावर की बात करते हैं, इकोनॉमिकल पावर, जो चाइना है। चाइना, अमेरिका की जो छटपटाहट है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को वापस रिवाइव करने की अमेरिका में, उसमें अभी 5 से 10 साल और लगेंगे अगर वो लगातार ये कदम उठाते हैं, तो वरना ऐसी इतना आसान भी नहीं है। देखिए, जो भी लो कॉस्ट मटेरियल है, टेक्सटाइल हुआ, उसमें अमेरिका वहाँ फैक्ट्री लगाने में, फिर उस तरह की वर्कफोर्स तैयार करने में काफ़ी समय लगेगा। अमेरिका ज़्यादा क्या कर सकता है कि जो बड़ी बड़ी मतलब वैसी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है उनकी फैक्ट्री लग सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी समय अमेरिका को खुद लगेगा चाइना का विकल्प ढूंढने में। चाइना ने पिछले 10 सालों में या पिछले यूँ कहें कि 30 सालों में अपने आप को मैसिव, मतलब जो प्रोडक्शन है वहाँ पे, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो मैसिव हुई है, और सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका की बजाय, चीज़ें बदली हैं दुनिया में, मतलब अमेरिका की बजाय अफ्रीका है। चीन ने जिस तरह से अफ्रीका में अपने पैर पसारे हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जिस तरह वो एक्सपोर्ट करता है, वो कैपेसिटी अमेरिका के पास भी नहीं है। तो ये मानना कि भाई चाइना को जल्दी वो कंटेन कर देगा अमेरिका, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उस तरह अमेरिकन अभी भी इंडिया को एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर उस तरह से कंसिडर नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें चाइना को काउंटर करने के लिए करना चाहिए था। कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में सहयोग है, बट मैसिवली ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया के लिए भी कोई फ्री राइड है कि भाई हम यूएस का हमारे पे हाथ है और हम बस अब चाइना को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए, चाइना की कोशिश, माफ़ कीजिएगा, रशिया की कोशिश जो है उसको आप समझ रहे होंगे, और वो चाहता है कि एक नई तरीके से इबारत लिखी जाए पूरी दुनिया में। और रशिया अपने आप में मजबूत मुल्क है आर्थिक रूप से, अगर चाइना को भी देखा जाए तो हम बताया ही, हमने चर्चा में पता भी चला कि चाइना की ताकत कितनी है और अमेरिका की स्थिति अभी क्या है, और ऐसे में भारत क्या करेगा। रशिया ने पासा तो फेंका है, लेकिन अगले 6 महीने बड़े क्रूशियल हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, और उसमें बड़ी उथल पुथल, क्वाड वर्सेस ब्रिक्स जो
करने की कोशिश रशिया कर रहा है, क्या वो होगा या भारत का मूव क्या होगा, इस पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। कैसी लगी चर्चा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।